ओम प्रणाम सभी जनों का एक बार से आपका पुनः स्वागत है, अभिनंदन है आज के सत्र में। आज का सत्र हम ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व के विषय में, जीवन परिचय पे चर्चा करेंगे, जिनके विषय में मुझे बात करते हुए, चर्चा करते हुए अपने आप को काफी गौरवान्वित और ईश्वर की विशेष अनुकंपा अपने अनुभव करता हूं कि मुझे ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व के विषय में चर्चा करने का सुनहरा अवसर और सौभाग्य प्राप्त हुआ। जी हां, हम महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विषय में आज उनके जीवन परिचय पे प्रकाश डालेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी एक ऐसे संत थे, महात्मा थे, दार्शनिक थे, चिंतक थे, साथ ही साथ वे एक समाज सुधारक भी थे। यदि मैं यही कहूं, कहने मुझे बिल्कुल भी अतिशयोक्ति महसूस नहीं होगी। जैसे दूध को पानी से अलग कर दिया जाए, जो असंभव कार्य है, ऐसे उस व्यक्ति विशेष ने धर्म से पाखंड को अलग कर दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने फिर से धार्मिक पुनरुत्थान का कार्य किया। जो हमारा धर्म था वो पतन की तरफ जा रहा था उस समय। यदि उनके जन्म के विषय में हम चर्चा करें तो महर्षि दयानंद जी का जन्म भारत प्रांत के गुजरात के टंकारा स्थान पर हुआ 12 फरवरी 1824 को कटियाड़ा वार्ड के पास। मूल रूप से वे ब्राह्मण परिवार में हुए थे। पिताजी का नाम उनके कृष्णजी लाल और माताजी का नाम यशोदाबाई था। पिताजी उनके बहुत बड़े शिव भक्त थे, या हम ये कहें कि शिव संप्रदाय से उनका संबंध था। तो बचपन से ही उनपे शिव भक्ति और शैव भक्ति का काफी प्रभाव था। 5 वर्ष की आयु में उनके पिताजी ने उनको देवनागरी अक्षर लिपि का ज्ञान करवाया। 8 वर्ष की आयु में उनका 16 संस्कारों में से संस्कार उपनयन संस्कार यजुर्वेद कराया, जिसके माध्यम से उनको यजुर्वेद का अध्ययन प्रारंभ किया। उनके पिताजी उन्हें अक्सर शिव पुराण सुनाते थे और एक बार महाशिवरात्रि के दिन उनके पिताजी उनको शिव मंदिर ले गए और वहां पे पूरी रात्रि जागरण हुआ। सब सोने के पश्चात स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिनका मूल नाम, बचपन का नाम मूल शंकर था, मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण उनका मूल और शंकर के प्रति भक्ति होने के कारण उनके पिताजी ने उनका नाम शंकर रखा। वे पूरी रात जब जागरण कर रहे थे, उन्होंने अनुभव किया कि कुछ मूषक जो शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद है उसको झूठा कर रहे हैं। उनको बड़ी वेदना अनुभव हुई। उन्होंने अपने पिताजी को बोला, पिताजी, ये पिता भगवान शिव का, जो हमारे आराध्य हैं, जो सबकी रक्षा करते हैं, उनका प्रसाद झूठा कर रहे हैं और वो असमर्थ है अपनी रक्षा करने में, तो वो हमारी क्या रक्षा करेंगे। ऐसे विचार उनके चिंतन में लहरों तूफान की तरह आ रहे थे मन मस्तिष्क में। वहां के पश्चात मंदिर में जब इन्होंने वृत्तांत ये दृश्य देखा, ये सारी बातें उन्होंने अपनी घर जाकर अपनी माता जी को उसी दिन बताई रात्रि को, और अपना उपवास, जो महाशिवरात्रि का उपवास था, उन्होंने तोड़ दिया। उन्होंने कहा, जब वो ईश्वर अपने ही, वो जड़ है, चेतन नहीं, जो अपनी स्व रक्षा नहीं कर सकता, वो हमारी क्या रक्षा करेगा। तो उनके अंदर ईश्वर प्राप्ति की तीव्र इच्छा जागृत हुई। तत्पश्चात उनके जीवन में एक ऐसे मोड़ आया जहां उनके अंदर वैराग्य प्रज्वलित हुआ। 14 वर्ष की जब उनकी आयु थी, उनकी जो उनकी छोटी बहन थी, उनका हैजा के कारण देहांत हो गया। उसके बाद 5 वर्ष बाद उनके पीर चाचा श्री का भी देहांत हो गया। तो उनके अंदर जो वैराग्य जागा था वो और दृढ़ हो गया।
और उन्होंने जान लिया कि यह शरीर नित्य नहीं है या नित्य है, सबको एक ना एक दिन मृत्यु रूपी जाल में फंसना ही है। तो मुक्ति का क्या साधन है, ईश्वर प्राप्ति का क्या साधन है, वो इसमें इस विचार में निरंतर मग्न रहने लगे। जब माता पिता ने उनका ये वैराग्य रूपी भाव देखा तो उनको चिंता हुई। वे उनके इकलौते पुत्र थे और काफी संपन्न परिवार से थे, तो उन्होंने उनका विवाह कराने का निश्चय किया। जब यह बात स्वामी दयानंद सरस्वती जी को ज्ञात हुई तो उन्होंने 21 वर्ष की उम्र में अपना घर त्याग दिया और घर से निकल गए। जैसे घर से निकले तो काफी रोचक प्रसंग हुए उनके जीवन में, जो आपके सामने समक्ष रखेंगे। तो जाते हुए उनको कुछ भगवाधारी पाखंडी व्यक्ति मिले, तो उन्होंने उनसे पूछा, हे बालक, तुम कहां जा रहे हो? उस बालक ने बोला, मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है। तो उन्होंने बोला, ईश्वर की प्राप्ति ये गहने और ये वस्त्र वगैरह से नहीं होती, ये में तुम मोह में पड़े हो। तो मूलशंकर ने सोचा कि जब अपना घर बार त्याग दिया हूं तो ये क्या छोटी चीज है। तो उन्होंने अपने जितने गहने आभूषण थे वो उनको जो भगवतधारी ऋषि महात्मा बने हुए थे पाखंडी, उनको दे दिए। तत्पश्चात वो वहां से चले गए। सिद्धपुर जाते हुए उन्हें वहां पे एक उनके परिचित मिले जो उनके ग्राम के निवास के नजदीक के थे। उन्होंने उनको पहचान लिया। पहचानने के बाद उन्होंने घर आने के पश्चात उनके पिताजी को इस संबंध में बताया कि मैंने आपका पुत्र को उस अमुक स्थान पे देखा है। पिताजी कुछ सैनिकों के साथ या पुलिस कर्मियों के साथ उस स्थान पे पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि मूलशंकर भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो उन्होंने मूलशंकर को कहा, हे, तूने तो हमारे कुल का नाश कर दिया है। मूलशंकर सारे भाव को तुरंत ही भाग गए और उन्होंने बोला, पिताजी मैं तो आपके साथ जाने के लिए तैयार हूं, मैं तो मेरी इच्छा भी थी, बस समय उचित समय नहीं मिल पा रहा था। तो पिताजी वहां से चले गए और 2 सैनिक उनके साथ छोड़ दिए। रात्रि का सही उचित समय देखकर उन्होंने शौच का बहाना बनाते हुए लोटे को लेके वहां से रात्रि को भाग गए और ईश्वर प्राप्ति के लिए उन्होंने भारत भ्रमण किया। जगह जगह संत महात्मा सिद्ध योगी को ढूंढा कि किसके माध्यम से मुझे ईश्वर की अनुभूति हो। तत्पश्चात उनको पूर्णानंद नाम के गुरु मिले, जिन्होंने उनको स्वामी दयानंद सरस्वती नाम दिया और उनको संन्यास आश्रम में प्रवेश कराया। संन्यास आश्रम में प्रवेश आने की बड़ी रोचक कहानी है कि वे ब्रह्मचर्य आश्रम में थे और ब्रह्मचर्य आश्रम का एक सिद्धांत होता है कि आपको अपना भोजन स्वतः ही बनाना होता है। भोजन बनाने की क्रिया में उनका जो पठन पाठन का जो समय था काफी नष्ट होता था, इसलिए उन्होंने संन्यास आश्रम में चले गए। संन्यास आश्रम में जाने के पश्चात उन्होंने वहां से अपनी भारत भ्रमण यात्रा स्टार्ट की। सर्वप्रथम वो हरिद्वार आए, हरिद्वार से वे रुद्रप्रयाग से अगस्त्य मुनि से जाते हुए वो केदारनाथ से तुंगनाथ से फिर वो यहाँ पे उखी मठ आए। उखी मठ में एक महंत ने उनको प्रलोभन दिया कि आप कहीं मत जाओ, उनसे प्रभावित होते हुए आपको मैं यहाँ का महंत बना दूंगा, जो आपके यहाँ की सारी इनकम है, आमदनी है, वो आपकी हो जाएगी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बोला, मेरे पिताजी के पास इतनी संपत्ति है, मैं उनको छोड़ के आया, ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं। मेरे लिए जो धन है वो ईश्वर का धन है, मुझे वो ईश्वर का धन प्राप्त करना है। तत्पश्चात यहाँ से वो बद्रीनाथ गए। बद्रीनाथ में वहां के जो महंत थे रावल जी, उनसे उन्होंने वेदों पे काफी चर्चा की। तत्पश्चात वो वहां से नीचे की तरफ आए। गंगा, वहां पे उन्होंने उत्तराखंड में ही तंत्र शास्त्र को काफी अध्ययन किया।
फिर जब वो उत्तराखंड से नीचे उत्तर प्रदेश गढ़मुक्तेश्वर की तरफ आए, वहां गंगा किनारे उन्होंने एक गंगा में बहता हुआ शब्द देखा। उनके अंदर जिज्ञासा जागृत हुई कि जो तंत्र योग, तंत्र शास्त्र में जो नाड़ी तंत्र का विषय बताया गया है वो शरीर में कहाँ है। तो उन्होंने गंगा में गोता लगाते उस शरीर को, उस शव को लाए, उसे फाड़ कर जो चित्र थे तंत्र योग में, तंत्र शास्त्र में, उनसे मिलान किया। जब उन्होंने अनुभव में आया कि जो यहाँ पे जो वर्णन है शास्त्रों में और जो शरीर में वर्णन है उनमें कोई मिलान नहीं है, तो उन्होंने वो सारे शास्त्र फाड़ के वहीं गंगा में बहा दिए कि झूठा ज्ञान है, मुझे सच्चे ज्ञान की तलाश में जाना है। तो किसी ने उन्हें मथुरा में स्वामी विरजानंद दंड की विषय बताया। तो मथुरा आए और उनके दरवाजे पे उन्होंने खटखटाया, बोला कि मैं आपके पास यहाँ ज्ञान से खटखटाया। तो स्वामी विरजानंद दंडी ने कहा, कौन है दरवाजे पर? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो उत्तर था उनसे वो काफी प्रभावित हुए। उन्होंने बोले, यही तो जानने के लिए मैं यहां पर आया हूं। तो स्वामी विरजानंद सरस्वती जो कि वेदों के प्राकंड विद्वान थे, उनके पास आके स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सभी शास्त्र, सभी वेदों का अध्ययन किया। जब वहां से जाने का समय आया तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने की सोची। उनको ज्ञात था कि उनके गुरु को लौंग बहुत पसंद है, तो उन्होंने लौंग को इकट्ठा करके अपने गुरु जी के सामने प्रस्तुत हुए और बोला, मैं आपको गुरु दक्षिणा में ये देना चाहता हूं। कि उनके गुरु ने फिर उनसे बोला, दयानंद, इससे मेरा क्या होगा? मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में कुछ और चाहिए। गुरु की ये शब्द सुन के स्वामी दयानंद ने बोला, बोले गुरु जी मुझे आदेश कीजिए। उन्होंने बोला, इस देश में धर्म के नाम पर आडंबर, झूठा ज्ञान काफी प्रचलित है। तुम्हें वेदों का फिर से धर्म यहां पे स्थापित करना है, वेदों का प्रचार प्रसार करना है। मात्र अपने गुरु की आज्ञा के कारण उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन, आजीवन वेदों के प्रचार प्रसार के लिए लगा दिया। यहां से उन्होंने वेदों के प्रति कार्य करना प्रारंभ किया। उन्होंने वेदों की तरफ चलो का नारा दिया। उन्होंने बोला, कण्विंतो विश्व आर्यम, अर्थात विश्व को आर्य बनाते चलो। विश्व आर्य से तात्पर्य यहां कोई विशेष संप्रदाय धर्म से नहीं। आर्य का जब हम देखेंगे, आर्य का जो अर्थ है वो है श्रेष्ठ, दुनिया को श्रेष्ठ व्यक्ति बनाते हुए चलो। तत्पश्चात गुरु से गुरु दक्षिणा देकर वो वहां से निकले और फिर वे उनके जीवन के कुछ प्रसंग मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। एक बार कर्णवास में एक व्यक्ति उनके सामने आए और उनको देखे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बोला, ये जो आपने टीका लगाया, क्या इससे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी आपको? इस बात पे आमुख व्यक्ति काफी गुस्से में आ गया और उन्होंने तलवार उठा के उनके ऊपर प्रहार किया। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उन्होंने उस तलवार को हाथ से पकड़ के उसको दो भागों में विभाजित कर दिया और बोल दिया कि मेरा संन्यास धर्म मुझे अनुमति नहीं देता आपको प्रहार करने के लिए। तो यहां उनका पता चलता है कि उनके अंदर कितनी अमोघ शक्ति बल था। फिर उन्होंने पूरे भारतवर्ष में शास्त्रार्थ प्रारंभ किए और जहां जहां पाखंड था उस पाखंड को उन्होंने दूर किया और वेदों के संवत जो भी धर्म था, हमारे कार्य थे, उनका प्रचार प्रसार में निरंतर प्रयासरत रहे। मुरादाबाद में उन्होंने एक पादरी से शास्त्रार्थ किया। तत्पश्चात एक उनका जो प्रसंग मिलता है, कासगंज में, कानपुर में दो सांड आपस में भिड़ गए। उनको भिड़ते हुए देख भीड़ एक तरफा इकट्ठी हो गई तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उन दोनों सांडों को सींग से पकड़ के अलग कर दिया। उनके अंदर इतनी शक्ति थी। फिर
उनके विषय में यह भी बात है कि अनूप शहर में उन्हें एक व्यक्ति ने पान के रूप में मिला के जहर दे दिया। जब वहां का कोतवाल और पुलिस वो उस व्यक्ति को उनके सामने प्रस्तुत किया तो उन्होंने उसको माफ कर दिया कि जाओ। उन्होंने बोला जो व्यक्ति अपने व्यवहार में इतना वो है कि वो गलत कार्य नहीं छोड़ सकता, तो मैं जो व्यवहार में अच्छा कार्य करता हूं तो मैं अपने अच्छे व्यवहार उसके चक्कर में क्यों छोड़ूं। तो यहां से ज्ञात होता है कि उन्होंने जो क्षमा भाव था उनको अपने अंदर स्थित कर दिया था। फिर भागलपुर में उनके सामने दृष्टांत को जिनसे उनका दिल काफी व्यथित हुआ। क्या हुआ कि पाखंड इतना विद्यमान था देश में कि व्यक्तियों ने ब्राह्मणों को, अपनी पंडों को अपनी पुत्री तक दान दे दी। फिर कलकत्ता जाते समय कलकत्ता में उनकी भेंट केशव चंद से हुई थी। वे ब्रह्म समाज के थे, तो उनके आग्रह पे स्वामी ने प्रथम बार पूर्ण वस्त्र का धारण किया और यहां से उन्होंने बोला, उनको सुझाव दिया कि आपको पूरे भारतवर्ष में यदि वेदों का प्रचार प्रसार करना है तो सब व्यक्ति विशेष संस्कृत भाषा नहीं जानते, इसके लिए आपको हिंदी का प्रयोग करना चाहिए। जन्म से गुजराती और संस्कृत भाषा के ज्यादा उनको हिंदी नहीं आती थी, फिर भी उन्होंने हिंदी में फिर अपने भाषणों का देना प्रारंभ किया। 10 अप्रैल 1875 में गिरगांव मुंबई में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और 10 आर्य समाज के नियम प्रतिपादित किए। वहां के लोगों ने उनके इतना प्रलोभन दिया कि उनकी जब उनकी दुकानें बंद हो गई कि हम आपको शिव का अवतार घोषित कर देंगे, आपके भक्त बन जाएंगे, और जो निराकार ईश्वर की जो आपने जो निराकार ईश्वर के विषय में और वेद का जो प्रचार प्रसार किया जिसकी वजह से हमारी दुकानें बंद हो गई वो ना कीजिए आप। तो उन्होंने उनके प्रलोभन को ठुकरा दिया। पूना में एक शोभ यात्रा निकाली उनके शिष्यों ने। कुछ उनके विरोधी ने उनकी शोभ यात्रा का विरोध करने के माद से उनकी शोभ यात्रा पे गोबर, पत्थरबाजी, कीचड़ सब तरह का उपहार किया। इनसे भी उनका मन विचलित नहीं हुआ और निरंतर वेदों के प्रचार प्रसार में लगे रहे। और लाहौर में जालंधर में उन्होंने फिर से, जालंधर में एक प्रसंग आता है कि एक व्यक्ति ने, राजा ने उन्हें बोला तुम जो ये ब्रह्मचर्य की बात करते हो इस ब्रह्मचर्य में शक्ति कैसी है, मुझे दिखा के दिखाओ, या वैसी आपका कपोल कल्पित बातें कहते हैं। जो वे अमुक व्यक्ति घोड़े से अपनी बग्गी से जाने लगा तो उसे घोड़े अपनी जगह से नहीं हिले। जब देखने उन्होंने जांच पड़ताल की, पता चला तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने हाथों से उनको पीछे से रोका हुआ था। तब वो वहां पे शर्मिंदा हुआ और शर्म से झुक गया कि ब्रह्मचर्य में इतनी शक्ति होती है, हाथ से घोड़े तक ही नहीं हिल पाए, बग्गी को खींच नहीं पाए। फिर रुड़की में वहां पे अंग्रेजों द्वारा उनको इनवाइट किया गया और वेदों के समक्ष वार्तालाप शास्त्रार्थ करवाया, जहां मैक्स मूलर अनुवादित वेदों को उनके सामने प्रस्तुत किया, जहां स्वामी दयानंद सरस्वती ने उनको पूर्ण रूप से गलत घोषित किया कि इसका जो अनुवाद है वो गलत है, कि कई शब्द कई पर्यायवाची होते हैं। वहां पढ़े लिखे समाज में एक अलग वेदों के प्रति जो नजरिया था बदला, इस छाप गई। बरेली में उनसे एक व्यक्ति मिले जो कि काफी नशा करते थे, मदिरा पान करते थे, जिनका नाम मुंशी राम था, जो बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर स्वामी श्रद्धानंद कहलाए, जिन्होंने गुरुकुल कांगड़े की हरिद्वार में स्थापना की, जिसमें गुरुकुल पद्धति से हमारे वेदों का, हमारे शास्त्रों का अध्ययन कराया जाए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि जब प्रथम बार इस भारतवर्ष में जनगणना प्रारंभ हुई कि हमें जाति सूचक शब्द का प्रयोग नहीं करना है, जब जनगणना वाले आपके समक्ष आए तो उनको बता देना जो आपकी जाति है वो आपकी आर्य है और जो आपका धर्म है वो वैदिक धर्म है। फिर उदयपुर में उन्हें राजा सज्जन सिंह, महाराजा सज्जन सिंह रूप बहुत ही शिक्षित
शिष्य मिले और वहीं उन्होंने परोपकारिणी सभा का गठन किया। जोधपुर में उनको जहर दे दिया गया। जोधपुर के राजा जसवंत राणा जी के बुलाने पे वहां पर गए, जो कि जसवंत राणा एक वैश्य, नन्नी नाम की वैश्य से काफी प्रभावित थे और उनके इस प्रभाव को देखते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती ने कटाक्ष किया और उनकी बात सुन के जसवंत राणा को अपनी गलती का अनुभव भी हुआ। पर यह प्रसंग देखकर नन्हे के मन में स्वामी जी के प्रति द्वेष भावना प्रज्वलित हुई और उन्होंने जो उनके रसोईया था जगन्नाथ, उससे मिलकर उनके रात्रि में उनके दूध में कांच पीस के मिलवा के उनको दे दिया। दूध पीने के पश्चात उन्हें अनुभव हो गया था कि उन्हें जहर दे दिया गया है। उन्हें नौल क्रिया और विक्रिया के माध्यम से उसे निकालने का प्रयत्न किया, पर वो संभव ना हो पाए। परंतु उनके अंदर देखो कितना बड़ा भाव था अपने शत्रु के प्रति, जिन्होंने मारने का प्रयत्न किया। उन्होंने अपने कुछ मुद्राएं दी और उससे बोला यहां से चला जा, मेरे अनुयायियों को पता चल गया तुमने मुझे जहर दिया, वो तुम्हें मार देंगे। और फिर वहां से अजमेर में जाकर दिवाली के दिन उन्होंने अपना देह त्याग दिया। जाते जाते उन्होंने बोला, हे ईश्वर, तेरी अनुपम, तेरी लीला अनोखी है, जैसी तेरी इच्छा वो पूर्ण हो। अब उनके हम कार्यों पर बात करेंगे, उन्होंने कौन कौन से कार्य किए, उनका संक्षिप्त जीवन परिचय था। वे प्रथम थे जिन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। उनको भारत का लूथर किंग भी कहा जाता था। जैसे लूथर किंग ने काले और गोरे को भेद मिटाने का प्रयास किया था, ऐसी जो व्यक्ति जो शूद्र थे, जो निम्न जाति थे, जिनको लोगों ने, ईसाइयों ने प्रलोभन देते हुए, शिक्षा पैसे देते हुए ईसाइयत में कन्वर्ट करा दिया था, उनको शुद्धि आंदोलन के माध्यम से पुनः वह हिंदू धर्म में लाए, उनका यज्ञोपवीत कराया और उनको वेद शास्त्रार्थ, वेदों की शिक्षा उनके लिए आरंभ की, गुरुकुल की स्थापना की। उनका कहना था कि जैसे ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है, पंच महाभूतों का रचना की, सूर्य चंद्रमा की रचना की है, जो उसने किसी के लिए कोई भेद नहीं किया, तो शिक्षा पे, वेदों पे सभी का अधिकार है कि किसी में कोई भेद नहीं है। जो ये भेद बनाया गया है, ये पोगा पाखंडी ब्राह्मणों और पोपों के द्वारा रचित है, जिनसे उनकी जो सत्ता है वो चढ़ती जाए। उन्होंने स्त्री शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने बहु विवाह, बाल विवाह, विधवा विवाह के पक्ष में थे, बाल विवाह के विरोधी थे और बहु विवाह के विरोधी थे, बेमेल विवाह के विरोधी थे। कि बेमेल विवाह से क्या होता था, जो व्यक्ति था वो काफी उम्र का होता था, लड़की छोटी होती थी, तो व्यक्ति बूढ़ा होकर जल्दी मर जाता, लड़की फिर अपना जीवन दुख में काटती थी। स्त्रियों की शिक्षा के ऊपर उन्होंने काफी कार्य किया। उन्होंने 4 उनकी अवधारणाएं थी, स्वदेशी, स्वधर्म, स्वभाषा और स्वराज। स्वराज उनका ही नारा था, जिसको बाद में लाला लाजपत राय ने प्रयोग में लाए। वे प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बोला कि अगर राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोना तो एक भाषा होनी चाहिए, राजभाषा। तो हिंदी के पक्षधर थे, उन्होंने हिंदी को राजभाषा के लिए बोला था। उन्होंने वेदों की तरफ लौटो का नारा दिया था। वेद विद धातु से उत्पन्न हुए, जिसका अर्थ था पवित्र ज्ञान। उनके जो कुछ प्रमुख उन्होंने वेदों पे जो कार्य किए थे वो इस समक्ष हमारे सामने। उनका जो मुख्य कार्य था वो था सत्य प्रकाश, जिसमें 14 समोल्लास में, जिसमें ईश्वर के विषय में, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, विवाह कैसा होना चाहिए, सभी धर्मों के विषय में आलोचनाएं की उनकी, और जो उनके अच्छे गुण तो उनको अपनाने के लिए बात करी। पूरा वर्णन किया गया है। ऋग्वेद आदि भाष्य लिखा उन्होंने, यजुर्वेद भाष्य लिखा, ऋग्वेद लिखा, और उन्होंने पंच महायज्ञ विधि लिखी, संस्कार विधि और व्यवहार भानु, उपदेश मंजरी, अष्टाध्यायी भाष्य, वेदांत प्रकाश। उन्होंने उनके शिष्य जो उनसे जो प्रभावित थे वो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, चौधरी छोटूराम, भिकाजी कामा, लेखराज आर्य, स्वामी श्रद्धानंद, लाला हंसराज वे व्यक्ति थे जिन्होंने डीएवी की स्थापना की थी, और लाला लाजपत राय इत्यादि। उन्होंने एक
वेदों की स्थापना के लिए अनेक कार्य किए। ऐसे व्यक्ति के लिए हम कोटि कोटि